गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, सोशलिटी यानी समाजवाद और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षवाद ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एज यू हैव नोटिस्ड while reading the preamble to the constitution that the constitution belong to people of India। जैसे ही हमने प्रियम्बल में नोटिस, आपने जब प्रियम्बल पढ़ा था तो आपने नोटिस किया था कि ये सारे जो चीज़ें हैं, चाहे धर्मनिरपेक्षवाद हो या सेक्युलरिज्म हो या सोशलिज्म हो, ये सारे बिलोंग करते हैं भारत के लोगों से। द लास्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल सेज, और जो लास्ट लाइन है प्रियम्बल की वो क्या कहते हैं, जो अडॉप्ट किया है, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रहण करो यानी अपनाओ, अडॉप्ट करो इसे। इन द फैक्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री फ्लो फ्रॉम दिस मेमोरेबल लास्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल की जो लास्ट लाइन है कि ये भारतीयों को समर्पित है, मेमोरेबल है लास्ट लाइन, तो इसको क्या करना है हमें, फ्लो विद लास्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल, डेमोक्रेसी इज़ जनरली नोन एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि जो डेमोक्रेसी है वो जनरली लोगों की सरकार जानी जाए, यानी लोगों के द्वारा जो सरकार है उसके द्वारा जानी जाती है। यानी लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसको देश की जनता चलाए। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी किसके लिए है, लोगों के लिए ही है। बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अफेक्टिवली दिस मीन दैट द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। और इसका क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये लोगों के प्रति जवाबदेही है और उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल भी है, यानी ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले। अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालेगी, इसको जवाब नहीं देगी, तो डेमोक्रेसी जो सोसाइटी है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर हाईलाइटेड विद द प्रोविज़न ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो हाईलाइट है किस प्रोविज़न पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो व्यक्ति, जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, यानी जिनकी 18 वर्ष से आयु पूरी हो चुकी है, वो मतदान यानी वोटिंग कर सकते हैं। और इसमें जो मेन प्रोविज़न है, इलेक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो आगे वाली क्लास में हम इसी सब्सिक्वेंट चैप्टर पढ़ेंगे। द प्रियम्बल आल्सो डिक्लेयर्स इंडिया एज रिपब्लिक, और हमारे जो संविधान है उसने भारत को रिपब्लिक डिक्लेयर किया है। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेजिडेंट। तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्टेट का जो हेड है वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। एंड ही इज़ नॉट हेरिडेटरी रूलर, ये यानी उत्तराधिकार से नहीं बनते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक राजा है तो उसका बेटा ही बनेगा, इसको हम इलेक्ट करते हैं। एंड केस ऑफ द ब्रिटिश, जैसे कि ब्रिटिश में होता है, हेरिडेटरी सिस्टम है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये सब मोनार्की में होता है। अंडर चैप्टर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट चैप्टर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव आएगा उसमें हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश बट देयर स्ट्रगल शुड आल्सो usher in an area of restoring the dignity of man and woman, removal of poverty, and end to all type of exploitation। अब जस्टिस यानी न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये हमारे संविधान के मेन की ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारा जो स्ट्रगल था वो सिर्फ यही नहीं था, फ्रीडम होने के लिए ही नहीं था कि ब्रिटिशों से हमने सिर्फ अपने खुद को स्वतंत्र कराने के लिए स्ट्रगल किया, बल्कि ये स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल बाय देयर स्ट्रगल शुड आल्सो अशर इन एन एरिया ऑफ रिस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी लोगों की अस्मिता, लोगों की गरिमा को बनाए रखने का भी एक ये संघर्ष था। हमने सिर्फ उनसे फिज़िकल रूप से ही हमें फ्रीडम नहीं चाहिए थी, हमें मेंटली भी उनसे फ्रीडम चाहिए थी। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के खिलाफ भी एक स्ट्रगल था, और जितने भी एक्सप्लॉयटेशन थे यानी जितने भी शोषण हो कर रहे थे उनके खिलाफ ये स्ट्रगल था। तो सच स्ट्रॉन्ग motivations and cherished ideas had promoted the framers
to lay emphasis on the provision of justice, liberty and equality to all the citizen of India। तो हमारे जितने भी फ्रेमर्स यानी जिसने संविधान बनाया था, इन्होंने अपनी मोटिवेशन से, अपने चैरिट से ऐसे आदर्श सामने रखे जिससे कि लोगों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता मिल सके। अब हम देखते हैं जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस प्रॉमिस टू गिव पीपल व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू इन टर्म ऑफ बेसिक राइट्स टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग एंड लिविंग विद डिग्निटी एज ह्यूमन बींग्स। जस्टिस क्या प्रॉमिस करता है? जो न्याय है कि लोगों को क्या देना है उसे? बेसिक राइट्स यानी जो उसके मूलभूत अधिकार हैं, जैसे खाना है, जैसे हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। उसको जो कोई डिसीजन मेकिंग यानी कोई भी निर्णय लेने का अधिकार हो, अपनी गरिमा से जिए यानी अपने गर्व से जिए वो। द प्रियम्बल कवर्स ऑल दीज डायमेंशन ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो हमारा प्रियम्बल्स इन सब डायमेंशंस को कवर करता है, यानी वो सामाजिक अधिकार भी देता है, आर्थिक अधिकार भी देता है और पॉलिटिक अधिकार भी देता है। तो बिसाइड्स द ग्रांटिंग ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर हम कहते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस अगर उसको मिली है तो वो किस फॉर्म में मिली है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्योंकि इस राइट के थ्रू वो क्या कर सकता है? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकता है, यानी वो अपनी सरकार, जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए हैं उसको सरकार के लिए चूज़ कर सकता है। तो यू विल रीड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन नेक्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट लेसन में आप सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है लिबर्टी। अब लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का क्या मतलब है देखते हैं। इक्वलिटी इज़ कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। इक्वलिटी जो है, हम मॉडर्न कंसेप्ट में अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है? एक आइडियोलॉजी है, यानी एक आदर्शवाद है। समानता कि समानता क्या है? आदर्शवाद पर चलती है। आदर्शवाद मतलब एक अच्छे रास्ते पर, यानी जो होना चाहिए वो उसे हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्लेस द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी इन ए प्लेस ऑफ प्राइड इन द प्रियम्बल। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन्होंने क्या किया है? इक्वलिटी के विचार को किसके प्लेस पर रख दिया है? प्लेस ऑफ प्राइड इन द प्रेम्बल, यानी गर्व के स्थान पर इन्होंने समानता को रख दिया है। ऑल काइंड ऑफ इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर्स एंड द रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर। जितनी भी तरह की इनइक्वलिटी, असमानता होती हैं, वो किस पर बेस होती हैं? रूलर्स पर, यानी एक शासक ही है जो असमानता को बढ़ावा देता है। और किसके बेस पर देता है? कास्ट, जेंडर वर टू बी एलिमिनेटेड, और इसके आधार पर वो उनको एलिमिनेट कर देता है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन जो भारत के जो नागरिक हैं वो क्या है? इक्वल हैं एंड एक्सटेंडेड इक्वल प्रोटेक्शन, और इनको इक्वल प्रोटेक्शन भी मिली है। किसमें? लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कानून के सामने वो सब इक्वल हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के। ना ही उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होगा, या ना लिंग के आधार पर, ना जन्म के आधार पर, ना ही उनके धर्म के आधार पर। तो सिमिलरली इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज implies that regardless of the socio-economic situation into which one is born, she will have the same chance as everybody else to develop his her talents and choose means of livelihood। तो इसी तरह से इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या इम्प्लाइज करता है? हमें क्या बताता है कि सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में, यानी अपने सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सब एक बराबर हैं, यानी वो जन्म से सब एक हैं, यानी उनको जो अपने लिवलीहुड के जो सोर्सेज हैं वो सबको इक्वल मिलने चाहिए। कहने का मतलब है कि उनको कमाने के समान अवसर दिए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे उसमें वो अपने टैलेंट से, है ना, अपनी मर्जी से अपना कोई भी काम चूज़ कर सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाकी कल की क्लास में हम फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। तो ओके, गुड बाय एवरी स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।